Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting chapter 4 in your books Snapshots. And the title is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Albert Einstein at School. As you can find out from the name itself, this chapter revolves around one of the greatest scientists, one of the greatest physicists, that is मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन। बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है और आपने 9th में भी अगर आपको ध्यान हो आपने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसी स्टोरी को तुम लगा लो आगे ले जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे उनकी स्कूल लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। So this chapter revolves around a famous scientist, Dr. Albert Einstein. Students, he won the Nobel Prize in Physics in the year 1921 and he is known for his theory of relativity. सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया है और उसके लिए ये मोस्टली जाने जाते हैं। एक बात अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि he was a dull child. स्कूल में जब ये थे ना बच्चों, ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे। अब तुम सोच रहे हो कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे और फिर भी इतने बड़े साइंटिस्ट बने, तो देख लो। तो आज हम जानेंगे एजुकेशन के लिए इनके क्या विचार थे। इनके विचार वास्तव में रेवोल्यूशनरी थे, काफ़ी क्रांतिकारी विचार रखते थे ये शिक्षा के विषय में, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ही डिडंट लाइक हिज स्कूल एंड द सब्जेक्ट्स टॉट देयर। इन्हें ना एजुकेशन का तरीका, उन सब्जेक्ट्स को रटाने का तरीका, क्रैमिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यही सारे विचार यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय, द पिक्चर इज़ ऑन योर स्क्रीन, पैट्रिक प्रिंगल। बच्चों पैट्रिक प्रिंगल ने इनकी एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द यंग आइंस्टीन। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, और इसी बायोग्राफी के अंदर से एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे लिए लिया गया है जिसमें उनकी स्कूल लाइफ को डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल विद अ कोट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए ये एल्बर्ट आइंस्टीन एज अ बॉय, मैंने बॉय की पिक्चर क्यों लगाई आपके लिए, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हम एल्बर्ट आइंस्टीन एज अ बॉय से ही मिलने वाले हैं। क्या विचार है उनके स्कूल के बारे में देखते हैं। स्कूल फेल्ड मी, स्कूल ने मुझे फेल किया। एंड आई फेल्ड द स्कूल, और मैंने स्कूल को फेल किया। इट बोर्ड मी, स्कूल में मैं बहुत बोर हो जाता था। द टीचर्स बिहेव्ड लाइक सार्जेंट्स, टीचर जो थे ना वो आर्मी के सार्जेंट्स की तरह बिहेव करते थे। आई वॉन्टेड टू लर्न वट आई वॉन्टेड टू नो बट दे वॉन्टेड मी टू लर्न फॉर द एग्ज़ाम। वो कह रहे हैं कि मैं सीखना चाहता था, मैं जानना चाहता था केवल जानने के लिए, लेकिन वो मुझे सिखाते थे एग्ज़ाम पास करने के लिए, यानी कि मुझे रटवाते थे। वट आई हेटेड मोस्ट वॉज द कॉम्पिटिटिव सिस्टम देयर एंड स्पेशली स्पोर्ट्स। जो कॉम्पिटिटिव की भावना थी, प्रतियोगिता की भावना थी, उसे मैं हेट करता था, और स्पेशली स्पोर्ट्स से, खेलों से। बिकॉज ऑफ दिस आई वॉजंट वर्थ एनीथिंग एंड सेवरल टाइम्स दे सजेस्टेड आई लीव। और इसी वजह से स्कूल के अंदर बहुत बार उन्हें कहा गया कि वो स्कूल छोड़कर चले जाएं। और बच्चों इस चैप्टर में भी तुम आगे देखोगे कि उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। अब आप सोच सकते हैं इतने ब्राइट पर्सन को, द फेमस डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। क्या कारण थे, कैसे हुआ, सब कुछ मिलेगा हमें चैप्टर के अंदर। Albert Einstein at School by Patrick Pringle. Albert Einstein, 1879 to 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 1879 में और इनकी डेथ हुई थी 1955 में, और इन्हें आज भी बहुत महान फिजिसिस्ट के रूप में जाना जाता है न्यूटन के बाद। In the following extract, the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. इस चैप्टर के अंदर जो कि लिया गया है बायोग्राफी, जो कि लिखी थी पैट्रिक प्रिंगल ने, नाम था द यंग आइंस्टीन, वहाँ से एक पार्ट लिया गया है। और वो पार्ट कौन सा है, जब एल्बर्ट आइंस्टीन को एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था एक जर्मनी के स्कूल से। In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussian defeat the French at Waterloo? तो बच्चों हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, इतिहास की क्लास चल रही थी। इतिहास के टीचर ने एल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा, इन वॉट ईयर, कौन से साल में
डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू? प्रशियंस ने, प्रशिया क्या है बच्चों? प्रशिया इज अ स्टेट इन यूरोप, नाउ अ पार्ट ऑफ जर्मनी। प्रशिया ने हराया था फ्रेंच को, फ्रांस को वाटरलू के मैदान में। अब ये वाटरलू क्या है बच्चों? वाटरलू एक बहुत ही फेमस बैटल ग्राउंड है जहाँ पर नेपोलियन को हराया गया था। ठीक है, तो फेमस है वाटरलू का मैदान। तो पूछ रहे हैं हिस्ट्री वाले सर कि प्रशियंस ने कब फ्रेंच को हराया था वाटरलू के मैदान में? तो आइंस्टीन का जवाब देखिए, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। व्हाट, व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। क्यों नहीं पता तुम्हें? तुम्हें बहुत बार बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल गया। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। तो हिस्ट्री के टीचर का क्या नाम है बच्चों? मिस्टर ब्राउन। उन्होंने कहा, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? कभी तुमने याद करने की कोशिश की? क्लास में मैंने हजारों बार बताया है कौन से साल में हराया गया, लेकिन तुम्हें अब भी याद नहीं है। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अब एल्बर्ट ने बिना सोचे समझे ईमानदारी के साथ कह दिया, नहीं सर, कि मैंने कभी याद करने की कोशिश ही नहीं की। वाई नॉट? क्यों नहीं की? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। अब वो जवाब देता है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए लाइन, कि मुझे पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे डेट्स याद करने में कोई मतलब समझ में नहीं आता। हम डेट्स को क्यों याद करें? डेट्स को तो कभी भी बुक के अंदर खोजा जा सकता है आराम से, तो डेट तो याद करना एक फुलिशनेस है, मूर्खता है। मिस्टर ब्राउन वो स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। और उसका उत्तर सुनकर जो उनके हिस्ट्री टीचर थे मिस्टर ब्राउन, वो स्पीचलेस हो गए। उनके पास शब्द ही नहीं थे कहने के लिए कि वो क्या कहें एल्बर्ट आइंस्टीन को। अब देखिए बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टीन एज अ बॉय, जबकि एक कहानी है, उस समय की पिक्चर है। You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in the books? That applies to all the facts you learn at school. अब मिस्टर ब्राउन ने कहा, तुम तो मुझे अमेज कर रहे हो, सरप्राइज कर रहे हो, आश्चर्यचकित कर रहे हो। क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता कि जितनी भी चीज़ें तुम्हें स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती हैं वो सब तुम किताबों में देख सकते हो? यस सर। इस पर आइंस्टीन ने कहा, हाँ बिल्कुल, जितनी भी बातें स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती हैं हम उनको आराम से देख सकते हैं किताबों के अंदर। Then I suppose you don't see any point in learning facts. तो मुझे लगता है तुम्हें तथ्य याद करने में भी, फैक्ट्स याद करने में भी कोई रुचि नहीं है। Frankly sir, I don't, said Albert. और ब्लंटली जवाब दिया एल्बर्ट ने कि सर बिल्कुल इन तथ्यों को याद करने में भी कोई मतलब नहीं बनता। Then you don't believe in education at all. इसका मतलब है तुम्हें शिक्षा में विश्वास ही नहीं है। Oh yes sir, I do. I don't think learning facts is education. अब वो कहते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तथ्यों को याद करना एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है। डेट्स को याद करना एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो ये है व्यूज़ बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन के। यहाँ पर दो व्यूज़ हमने देखे हैं, एक आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम इन अ बुक, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। और दूसरी बात इन्होंने ये कही, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। अब देखिए बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टीन की एक कोट है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। केवल रटना, याद करना शिक्षा नहीं है, बल्कि माइंड को थिंक करने के लिए ट्रेन करना ही शिक्षा है, यानी कि वो खुद सोच सके, खुद समझ सके। इन दैट केस, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. अब हिस्ट्री टीचर ने sarcasm, heavy means भारी, गहरा, sarcasm means satire, व्यंग करते हुए कहा, तो ठीक है, चलो शायद तुम क्लास को बताना चाहो आइंस्टीन की थियोरी ऑफ एजुकेशन, आइंस्टीन की शिक्षा के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। एल्बर्ट फ्लश्ड मीन्स एंगर्ड। अब एल्बर्ट आइंस्टीन को गुस्सा आ गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। तो बच्चों देखिए क्या है उसका मेन पॉइंट, कि तथ्य मैटर नहीं करते, विचार मैटर करते हैं। आइडियाज़ मैटर, फैक्ट्स डोंट मैटर। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. अब वो कहता है मैं इस चीज़ के अंदर ध्यान नहीं देना चाहता याद करने में कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई और कितनी आर्मी ने कितने आर्मीज़ को मार दिया, कितने लोगों को मार दिया, बल्कि मैं इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ को जानने में, उस चीज़ को सीखने में, उस चीज़ को समझने में कि सोल्जर्स ने एक दूसरे को किल करने का निश्चय क्यों किया, वो एक दूसरे को क्यों मार रहे थे, ये जानने में तो मेरी रुचि है, लेकिन कितने मारे गए, कब मारे गए, तारीख क्या थी, वर्ष क्या था, ये याद करने में मेरी कोई भी रुचि नहीं है। दैट्स इनफ,
मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। अब बच्चों मिस्टर ब्राउन को गुस्सा आ गया, उनकी आंखें कोल्ड और क्रूअल मतलब क्रूरता से भर गई। दैट्स इनफ, बहुत हो गया। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, you will stay in or an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. अब बच्चों गुस्से में मिस्टर ब्राउन ने कहा, हिस्ट्री टीचर ने, कि अब हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। आइंस्टीन चुप हो जाओ, तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड रुकना पड़ेगा। जबकि मुझे पता है एक्स्ट्रा पीरियड रुक के तुम अपने लिए कुछ भला नहीं करोगे बल्कि स्कूल का भी भला नहीं करोगे। यू आर अ डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स इंसल्ट, तुम तो अपमान हो हमारे लिए। आई डोंट नो वाई यू कॉन्टिन्यू टू कम, पता नहीं तुम क्यों आते हो स्कूल के अंदर जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं होता। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अब एल्बर्ट ने कहा, मेरी भी इच्छा नहीं है सर स्कूल आने की। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, इसलिए तुम एक अनग्रेटफुल बॉय हो। अनग्रेटफुल मीन्स थैंकलेस, जो थैंक भी ना करे किसी चीज़ के लिए। और टू बी अशेम्ड, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऑफ योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, सुझाव दूंगा, अपने पिताजी को कहो कि तुम्हें स्कूल से ले जाएं, इफ़ यू डोंट वांट टू कम हियर एंड इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी हियर। देखिए बच्चों, ये एल्बर्ट आइंस्टीन की स्कूल की एक पिक है, क्वाइट एन ओल्ड पिक। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल। बच्चों एल्बर्ट को बहुत मिजरेबल, दयनीय फील हुआ व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहर को वो स्कूल से घर की ओर आया। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन कहता है कि बच्चों इसलिए नहीं कि आज का दिन गंदा गया था, उसको बुरा लग रहा था, मिजरेबल लग रहा था, सारे दिन उसके ऐसे ही जाते थे स्कूल के अंदर, बल्कि उसको बुरा ये लग रहा था कि अगले दिन सुबह फिर से उसको इसी हेटफुल प्लेस पे आना है, घृणित जगह पर आना है। और वो घृणित जगह कौन सी है एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए? दैट इज स्कूल। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. अब वो विश करा था काश उसके फादर उसे यहाँ से ले जाते, लेकिन पूछने में भी कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसे पता है उसके पिताजी का उत्तर क्या होगा। वो उसे यहाँ से नहीं लेके जाएंगे जब तक कि उसका डिप्लोमा पूरा ना हो जाए, उसे सर्टिफिकेट ना मिल जाए। Going back to his lodgings did not cheer him up. अब बच्चों वो अपने लॉजिंग यानी कि अपने प्लेस ऑफ स्टेइंग जहाँ पर वो रहता है ना, वहाँ जा रहा है, वहाँ भी जाते हैं वो चीयर अप नहीं है, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। बच्चों उसके पिताजी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, ही बिलोंग्स टू अ पुअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी। तो एल्बर्ट ने एक बहुत छोटा सा कमरा खरीद रखा है म्यूनिक के बहुत ही पुअर इलाके के अंदर, गरीब इलाके के अंदर। म्यूनिक बच्चों अ सिटी इन जर्मनी है, पूरी घटना जर्मनी की है, आप ध्यान रखें। He did not mind bad food and lack of comfort or even the dirt or squalor. बच्चों वहाँ पर क्या क्या है? गंदा खाना मिलता है, lack of comfort आरामदेह भी नहीं है, lack होता है कमी, comfort की कमी, आराम की कमी। dirt means गंदगी, squalor means noise, सब कुछ है वहाँ पर, गंदगी भी है, noise भी है। but he hated the atmosphere of slum violence. लेकिन बच्चों वो hate कर रहा है जो slum area है, जो dirty colony है, उसके violence, उसके अंदर जो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, पीटते हैं एक दूसरे को, इस चीज़ से उसे ज़्यादा हेट है। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। जिसके घर वो किराए पर रहता है, वो जो लैंड लेडी है, घर की स्वामिनी है, वो भी अपने बच्चे को डेली मारती है। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। और हर शनिवार को उसका पति शराब पी कर आता है और उसे मारता है। तो उसे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो स्लम एरिया के अंदर वायलेंस है, हिंसा है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बट at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब बच्चों एक फ्रेंड आ गया है, मैं आपको पहले पिक्चर दिखा दूं। ये है फ्रेंड, इनका नाम है यूरी, ठीक है। ये आए हैं एल्बर्ट आइंस्टीन से मिलने और कह रहे हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे पास एक कमरा तो है। said Yuri, he called round in the evening, जब वो शाम को आए थे। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. और एल्बर्ट ने कहा कम से कम तुम civilized सभ्य लोगों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच रहते हो, विद्यार्थियों के बीच रहते हो जो सभ्य है। यहाँ पर तो असभ्य लोग रहते हैं, रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं यहाँ पर। They are all not civilized, यूरी रिप्लाइड। अब यूरी ने कहा सारे सभ्य नहीं हैं। डिड यू नोट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। अब वो कहता है तुमने नहीं सुना, पिछले वीक, पिछले हफ्ते एक ड्यूल लड़ा गया था। फाइट बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ड्यूल, द्वंद्व बोलते हैं बच्चों हिंदी में। तो वहाँ पर एक लड़का मारा गया।
एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम? अब क्यूरियोसिटी थी एल्बर्ट को, जिसने मारा उसे, उसका क्या हुआ? Nothing, of course. He is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to find any more duels. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. अब वो कहता है कुछ नहीं हुआ उस लड़के का जिसने मारा था, क्या होना था? वो तो अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा है, गर्व कर रहा है अपने आप के, मैंने एक आदमी को मार दिया। उसकी एक ही चिंता ये है कि जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसे मना कर दिया है कि कोई और ड्यूल नहीं करेगा, वो द्वंद्व नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से फाइट नहीं करेगा। और वो काफ़ी अपसेट है इस बारे में सोचकर। और एक अपसेट क्यों है वो? कि उसको लड़ाई करके सिंगल स्कार, एक भी स्कार क्या होता है बच्चों? मार्क ऑफ इंजरी। जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो चोट लग जाती है ना, चिन्ह बन जाते हैं, वो होता है स्कार। तो उसके चेहरे पर कोई भी स्कार नहीं है ताकि वो उसको जिंदगी भर रख सके एज अ बैज ऑफ ऑनर। बैज मीन्स साइन, ऑनर मीन्स सम्मान, एक सम्मान के चिन्ह के रूप में वो अपने चेहरे पर रख सके। ऐसा कोई स्कार नहीं उसे मिला, ऐसा कोई चिन्ह उसे चोट का अपने चेहरे पर नहीं मिला, इसके लिए वो अपसेट भी है। ओह, एक्सक्लेम एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। अच्छा, ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, लड़ाई करते हैं। वेल, यू विल बी स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने कहा तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, चिंता मत करो, विद्यार्थी बनोगे। अब देखिए बच्चों, ये यूरी हैं जो फ्रेंड हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के। I doubt it, said Albert glumly. अब ग्लमली मीन्स सैडली, उदासी से एल्बर्ट ने कहा मुझे शक है इस बात पर कि मैं कभी स्टूडेंट बन पाऊंगा या नहीं। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने एग्जाम्स को भी पास कर पाऊंगा स्कूल का डिप्लोमा लेने के लिए। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। उसकी बच्चों एक कज़न थी जिसका नाम था एल्सा। वो जब अगली बार म्यूनिक आई थी, वो बर्लिन में रहती थी, अभी आगे आपको पता चल जाएगा, दोनों ही सिटी जर्मनी की है बच्चों। तो म्यूनिक में वो उससे मिलने आई थी, तब उसने यही बात एल्सा को भी कही कि उसे नहीं लगता कि वो पास हो जाएगा एग्जाम में और डिप्लोमा ले लेगा। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। तो बर्लिन में रहती थी एल्सा, उसकी कज़न, और वहाँ पर उसके पिताजी बिजनेस व्यापार करते थे। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. अब एल्सा कहती है तुम बिल्कुल पास कर लोगे एग्जाम्स एल्बर्ट, चिंता ना करो, बस ट्राई करो, कोशिश करो। मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो बिल्कुल स्टूपिड हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, लेकिन who get through means पास हो जाते हैं। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. कहते हैं कुछ लोग कि तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो तुम्हें पढ़ाया गया है वो यू का यू रिपीट कर दो, बोल दो, यू का यू दोहरा दो जब एग्ज़ाम हो, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा यही तो मुसीबत है ना, मैं याद नहीं कर पाता, मुझे याद नहीं होता। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, आई डोंट वॉन्ट टू क्रैम और लर्न थिंग्स। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं रट्टा नहीं मार सकता। You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet, I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? अब वो कहते हैं अरे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, पैरट की तरह रट्टा मार लो, जैसे तोता सुन के वही बात रिपीट कर देता है ना, उसी तरह रट्टा मार लो। और वैसे भी तुम्हें तो पढ़ना पसंद है, हमेशा तुम्हारी आर्म के नीचे मैंने देखी है एक किताब। कौन सी किताब है वो जो तुम पढ़ते हो? अब बच्चों देखिए, ये है एल्सा, कज़न ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनसे ये इस समय जो कॉन्वर्सेशन है वो चल रही है। ये देखिए बच्चों, एक सर्टिफिकेट है ये, या मार्कशीट तुम कह सकते हो एल्बर्ट आइंस्टीन की, एंड यू कैन सी ही डिडंट सिक्योर गुड मार्क्स। आप चेक कर सकते हैं इनको आराम से पढ़ के। अ बुक ऑन जियोलॉजी। अब वो कहते हैं ये किताब है जियोलॉजी की। जियोलॉजी क्या होती है बच्चों? साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ की अध्ययन, तुम हिंदी में कह सकते हो भूविज्ञान। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? अच्छा, भूविज्ञान की किताब जिसमें चट्टानों के बारे में होता है, क्या तुम इसे याद करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। नहीं नहीं, हमारे विद्यालय में साइंस, विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? तो क्यों पढ़ते हो इसे? बिकॉज आई लाइक इट। इजंट दैट द गुड इनफ रीज़न? क्योंकि मुझे पसंद है अर्थ के बारे में जानना, ये एक अच्छा रीज़न है कि मैं इसे पढ़ता हूँ। एल्सा साइड, साइड मीन्स भरना। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। तुम ठीक हो एल्बर्ट, तुम्हें पसंद है, तुम पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे डिप्लोमा में ये किताब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगी।
अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक। बच्चों, साइंस की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, विज्ञान की किताबें पढ़ने का एल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत शौक था। लेकिन एक और बहुत शौक था, आपने 9th क्लास के चैप्टर में भी पढ़ा था, म्यूजिक का। उन्हें म्यूजिक सुनना और बजाना बहुत पसंद था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। बच्चों, वायलिन बजाने का बहुत शौक था उन्हें। अब मैं दिखा भी दूंगी तुम्हें वायलिन क्या होता है, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज प्लेइंग वायलिन इन दिस पिक्चर। तो वायलिन बजाने का बहुत शौक था, वो रेगुलरली वायलिन बजाया करते। लेकिन उनकी जो लैंडलेडी थी, जिनके वहाँ किराए पर रहते थे, वो हमेशा उनको चुप करा देती, स्टॉप करा देती। क्या कहती? दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स। दैट वेलिंग, वेलिंग क्या होती है? वीपिंग इन अ श्रिल वॉइस, तेज तेज चिल्लाना, रोना। गेट ऑन माई नर्व्स, मुझे परेशान कर रहा है। She said, लैंडलेडी कहती, There's enough noise in this house with all the kids howling. ऑलरेडी बहुत शोर है मेरे घर में, ये सारे बच्चे हाउल करते रहते हैं, क्राई करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तुम चुप हो जाओ, वायलिन बजाना बंद करो। मुझे रोने की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. अब कई बार तो एल्बर्ट आइंस्टीन को टेम्प्ट हुआ, मतलब आकर्षित हुए कि वो कहें लैंडलेडी को कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे चिल्ले चिल्लाते हैं, तुम उनको चिल्लाने को प्रेरित करती हो, तुम्हारी वजह से हाउल करते हैं वो सारा दिन। लेकिन उन्होंने कभी उसको ये बात कही नहीं। I must get away from here, he told Yuri, after 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. तो बच्चों, एक दिन यूरी को एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा। It is absurd, ये सिली है, अजीब है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही रहूँ, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। In the end, it will turn out I have been wasting my father's money. अब वो कहते हैं कि अंत में यही होगा, मैं मेरे पिताजी के पैसे को वेस्ट कर रहा हूँ और सबके समय को वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अब सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। And then what will you do? Yuri asked. तो उनके फ्रेंड यूरी ने पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो, क्या करोगे? I don't know. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back unless his eyes gleamed with a certain idea. Yuri, do you know any friendly doctors? अब बच्चों, वो बता रहा था कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं मिलान वापस गया तो मेरे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस मीन्स जब तक। इतना कह के बच्चों वो रुक गए, उनकी आंखें चमक गई। ग्लीमी, शोन, चमकना, शाइन करना। अचानक से एक आइडिया उनके दिमाग में आया और उसने यूरी से पूछा, क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारा दोस्त हो? I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor? No, I have had enough money to go to one. Why? अब वो कहता है कि मैं किसी डॉक्टर को तो नहीं जानता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं डॉक्टर के जाऊँ। क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मैं मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ तो मेरे साथ फ्रेंडली भी हैं, दोस्त भी हैं कुछ मेरे। Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. अब वो कहता है, काश सोचो तुम, सपोज करो कि मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। अभी नर्वस ब्रेकडाउन क्या होता है बच्चों? अटैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट की बीमारी, दिमागी शिथिलता भी कह सकते हो तुम। और डॉक्टर ये कह दे कि अगर इस बीमारी के साथ मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। यानी कि अब वो प्लान कर रहा है बच्चों कि कोई डॉक्टर उसे ये लिख कर दे कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन है और उसका स्कूल जाना हो जाए बंद। I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. अब वो कहता है, यूरी कहता है पहले, मुझे लगता कोई डॉक्टर ये बात कहेगा क्योंकि ये झूठ है। अब वो कहता है, एल्बर्ट, मुझे ट्राई तो करना चाहिए, एक ऐसा डॉक्टर जिसकी स्पेशलिटी हो नर्व्स के अंदर, तंत्रिकाओं के अंदर। There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I will ask some of my students if they know one, if you like. अब वो कहता है, बहुत सारे हैं ऐसे तो जो मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं नर्व्स के ऊपर। लेकिन थोड़ी देर तो उसने हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने अनविलिंगली कहा कि मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूँगा, अगर वो तुम्हारे काम आ सके तो, अगर तुम्हें चाहिए तो आई विल आस्क समवन। विल यू? और थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। अब
उसकी आईज चमकने लगी। उसने कहा, ज़रूर पूछ दोगे? थैंक यू सो मच यूरी, यू आर सच अ गुड फ्रेंड। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। अब कहता है अभी रुक जाओ, थैंक यू मत करो, मुझे अभी कोई मिला नहीं। ओ बट यू विल, लेकिन तुम ढूंढ लोगे, आई नो दिस फैक्ट, एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। अब यूरी कहता है अगर मैं ढूंढ भी लूँगा तो मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारी हेल्प कर पाएगा या नहीं, तुम्हें नकली का एक सर्टिफिकेट नर्वस ब्रेकडाउन का दे पाएगा या नहीं। ही विल declared Albert. I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. अब हंसते हुए, merrily means happily, हंसते हुए एल्बर्ट ने कहा, अरे वो लिख देगा, क्योंकि मैं उसके सामने जाकर बहुत अच्छी सी एक्टिंग कर दूंगा कि मुझे सच में घबराहट की बीमारी है, नर्वस ब्रेकडाउन है, और ईजी हो जाएगा उसके लिए मेरे लिए सर्टिफिकेट बनाना। I've never seen you looking less nervous, remarked यूरी। यूरी कहता है तुम्हें मैंने आज तक लेस नर्वस इतना कभी नहीं देखा, क्योंकि अब तुम खुश हो। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. एल्बर्ट ने कहा एक दो दिन स्कूल जाऊंगा ना तो सच में मुझे नर्वस ब्रेकडाउन ही होने वाला है। ये देखिए बच्चों, education is not the learning of facts, it's rather the training of mind to think. This is the idea of education according to Albert Einstein. Certainly, he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. अब बच्चों, अभी तो इतना खुश था, लेकिन जब यूरी उसे नेक्स्ट टाइम मिला तब वो इतना खुश नहीं था, वो फिर से काफ़ी डिप्रेस था, काफ़ी उदास था। उसने कहा मैं और ऐसे नहीं जी सकता, मुझे तो सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ताकि किसी डॉक्टर को विश्वास हो जाए कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है। Keep it up then, said Yuri. I have found a doctor for you. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए डॉक्टर मिल गया है। You have? Albert's face lit up. एल्बर्ट का चेहरा तो चमक उठा, तुम्हें मिल गया? ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? मैं कब मिल सकता हूँ उससे? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड. हियर इज द एड्रेस. ये लो एड्रेस लो, और कल शाम का मैंने अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए फिक्स कर दिया है. ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, और एक कागज़ का टुकड़ा थमा दिया उसने एल्बर्ट के हाथों में. डॉक्टर एर्नेस्ट वेल, Is he a specialist in nervous troubles? asked Albert. अब एल्बर्ट ने नाम पढ़ा, डॉक्टर का नाम है एर्नेस्ट वेल. क्या वो स्पेशलिस्ट हैं तंत्रिकाओं के ट्रबल्स के लिए? Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. You knew him as a student then. अब वो कहता है नहीं, तंत्रिकाओं का विशेषज्ञ तो वो नहीं है, लेकिन उसने पिछले ही हफ्ते अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है और डॉक्टर बना है. तुम शायद उसके पहले ही पेशेंट होने वाले हो. अब उसने कहा एल्बर्ट ने, अच्छा, यानी कि तुम इसको स्टूडेंट के रूप में जानते थे. आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स. यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स. ही इज़ नॉट अ फूल, ही वार्न्ड एल्बर्ट. अब वो कहते हैं मैं तो कई सालों से जानता हूँ एर्नेस्ट को. अब यूरी ने थोड़ा हेजिटेट किया कुछ मोमेंट के लिए. ही इज़ नॉट अ फूल, और उसने वार्निंग दी एल्बर्ट आइंस्टीन को. वो पागल नहीं है, वो स्टूपिड नहीं है, वो डॉक्टर है, ध्यान रखना. व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? एल्बर्ट ने पूछा कि वो फूल नहीं है. डोंट ट्राई टू पुल द वूल ऑफ हिज आईज. बच्चों, टू पुल द वुल ओवर हिज आईज, इसका मतलब है टू चीट और टू डिसीव, धोखा देना. ठीक है, चीटिंग करना. तो कह रहा है कि तुम उसको चीट मत करना, डिसीव मत करना, धोखा मत देना. दैट्स ऑल, मैं यही कह रहा हूँ. बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवेंट. फ्रैंकली बात करो, बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से बात करो, लेकिन प्रिटेंड मत करो, दिखावा मत करो, शो ऑफ मत करो उसका जो तुम्हारे पास नहीं है. यानी कि उसको वहाँ जाकर नकल मत करना कि मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, सच सच बता देना उसको. यूरी एडेड. Not that you would deceive anyone. You are the world's worst liar. और वैसे भी तुम किसी को डिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सबसे बुरे लायर हो. झूठ बोलने में बिल्कुल बेकार हो, झूठ नहीं बोल पाते. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. अब पूरे दिन सोचता रहा एल्बर्ट कि डॉक्टर को क्या कहेगा. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया वो सच में बच्चों काफ़ी नर्वस हो गया, चिंतित हो गया. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Whale, he began. अब उसने कहा, डॉक्टर वेल, मैं अपनी मुसीबत को कैसे डिस्क्राइब करूँ, कैसे व्याख्या करूँ उसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा. Don't try, said the doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. चिंता मत करो, कुछ भी तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है. हंसते हुए डॉक्टर ने कहा कि ट्राई भी मत करो, यूरी ने मुझे ऑलरेडी तुम्हारे केस की सारी हिस्ट्री बता दी है. ओ, व्हाट डिड ही से? क्या कहा यूरी ने? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि तुम ये चाहते हो कि मैं ये समझूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें अब स्कूल नहीं जाना.
ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल। अब ये सच्चाई सुन के तो एल्बर्ट का चेहरा उतर गया। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन, क्यों नहीं, क्या ये सच नहीं है? डॉक्टर ने कहा। येस, दैट्स अ ट्रबल, नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। यही तो मुसीबत है, अब तुम मुझसे कहोगे तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं है, तुम जाओ अपने स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure that you are in a nervous state about that school. अरे इतना भी श्योर मत हो जाओ, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ कि तुम अपने स्कूल को लेकर वास्तव में नर्वस हो, वास्तव में चिंतित हो। But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? Well, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया इसके बारे में, एल्बर्ट ने कहा, सरप्राइज होते हुए। wide-eyed means surprised, आश्चर्यचकित होते हुए। तो तुम्हें कैसे पता चला? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. क्योंकि अगर तुम्हें सच में तुम क्लोज हो नर्वस ब्रेकडाउन के, मुझे पता है, क्योंकि नहीं होते ना तो तुम ये कहने कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरे पास नहीं आते, तुम आराम से अपना स्कूल अटेंड करते। Now, said डॉक्टर briskly. Briskly means quickly. डॉक्टर ने कहा, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? अगर मैं लिख कर दे दूँ, सर्टिफिकेट बना दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, घबराहट की बीमारी है, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? नहीं, तुम करोगे क्या? I will go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are. मैं जाऊँगा इटली में, मिलान, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। And what will you do there? वहाँ पर क्या करोगे? I will try to get into an Italian college or institute. वहाँ पर मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लूँगा। How can you without a diploma? डिप्लोमा के बिना कैसे दाखिला लोगे? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. I have learnt all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Whale looked doubtful. अब वो कहते हैं मैं अपने मैथमेटिक्स यानी कि जो मैथ्स के टीचर हैं उनसे कहूँगा वो मुझे मेरे काम के बारे में कुछ लिख कर दे दे ताकि मैं वो दिखाकर कहीं भी एडमिशन ले सकूँ। मैथ्स मैंने मेरे स्कूल में बहुत अच्छा सीखा है, बल्कि जितना मुझे स्कूल में पढ़ाया गया है मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। अब डॉक्टर वेल तो डाउटफुल तरीके से शक के रूप में उसे देख रहे थे। Well, it's up to you, he said. I doubt if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good to staying here. अब वो कहते हैं ठीक है, मुझे वैसे भी शक है कि तुम यहाँ पर रहोगे, ना तो तुम खुद का भला करोगे ना किसी और का करोगे। How long would you like me to say you should stay away from school? कितना टाइम मैं लिखूँ कि तुम्हें पर्याप्त होगा स्कूल से दूर रहने के लिए? Would 6 months be all right? 6 महीने ठीक रहेगा? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। आप कितने दयालु हो। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। अरे मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझता हूँ, मैं भी अभी 1 हफ्ता पहले स्टूडेंट ही था। सो आई नो हाउ यू फील, तो मुझे पता है एक विद्यार्थी कैसे फील करता है। हियर यू आर, ये लो मैंने लिख दिया है। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। और डॉक्टर वेल ने वो सर्टिफिकेट दे दिया जिस पर लिखा हुआ था कि एल्बर्ट आइंस्टीन शिकार हैं नर्वस ब्रेकडाउन के, और उन्होंने उसको बेस्ट ऑफ लक भी विश किया। हाउ मच, आपको मुझे कितने देने हैं? Nothing. If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. He's a good friend of mine and yours too, I think. नहीं, मुझे कुछ नहीं देना। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं तो ज़रूर यूरी को डिनर पे ले जाना, खाने पे ले जाना, उसको खाना खिलाना, मील पर ले जाना। वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है और आई थिंक तुम्हारा भी। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। एल्बर्ट के पास पैसे नहीं थे बच्चों, वो काफ़ी गरीब थे। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया, शो ऑफ किया कि उनके पास पैसे हैं और यूरी को वो सपर के लिए ले गए। सपर क्या होता है बच्चों? लास्ट मील ऑफ द डे, दैट इज डिनर। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. अब यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहते हैं देखो कितना बढ़िया है। Yes, it's fine. यूरी agreed. हाँ ठीक है। 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. 6 महीने कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर गलत से गलत काम भी हो गया, बेकार से बेकार काम भी हो गया, तो तुम वापस आकर स्कूल को रिज्वाइन कर डिप्लोमा पूरा कर सकते हो। I will never go back to that place. यूरी एश्योर्ड हिम। यूरी ने कहा, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने एश्योरेंस दी कि मैं उस जगह दोबारा नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो। ये सर्टिफिकेट कल मैं हेड टीचर को दे दूंगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। और सब कुछ खत्म हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। लेकिन उससे पहले अपने मैथ्स के टीचर से ज़रूर रेफरेंस ले लेना, यानी कि एक रेफरेंस जिन कह सकते हो सर्टिफिकेट ले लेना जिसमें लिखा हुआ हो कि ये काफ़ी अच्छा है मैथ्स के अंदर।
मिस्टर कॉक विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। तो मिस्टर कॉक बच्चों हैं उनके मैथ्स टीचर, उन्होंने खुशी खुशी एल्बर्ट को वो रेफरेंस, वो सर्टिफिकेट लिख कर दे दिया। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। और उसने कहा, मिस्टर कोक ने कहा कि अगर मैं ये लिख दूं तुम्हारे रेफरेंस में कि अब मैं तुम्हारे को पढ़ाने के लायक नहीं हूँ, शायद कुछ समय बाद तुम मुझे पढ़ा सको, क्या ठीक रहेगा? दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, सर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, ये सच है लेकिन कोई बात नहीं। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं थोड़ा गंभीर होकर लिख देता हूँ। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, फिर भी डॉक्टर कॉक ने ग्लोइंग, प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय रेफरेंस लिख कर दिया। एंड मिस्टर कॉक made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics। और उन्होंने ये भी लिख कर दिया कि एल्बर्ट को इतनी मैथ्स आती है कि वो बिल्कुल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। मुझे बहुत दुख है कि तुम हमें छोड़ कर जा रहे हो, फिर भी मुझे पता था तुम मेरी क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें इतना नहीं पढ़ा पा रहा जितना तुम्हें खुद आता है। It's almost the only class where I'm not wasting my time, said Albert. But how did you know I'm leaving, sir? अब एल्बर्ट ने कहा, सर केवल आपकी ही क्लास थी इस पूरे स्कूल के अंदर जिसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, वैसे आपको कैसे पता कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you would wonder. अब कहते हैं अगर तुम मुझसे रेफरेंस लिखवा रहे हो तो मुझे कंफर्म है कि तुम छोड़कर जा रहे हो, तभी तुम्हें इस रेफरेंस की, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मैंने सोचा आप सोचेंगे, इतना ही कहकर वो रुक गया। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। आइंस्टीन, कोई भी वंडर, आश्चर्य की बात नहीं है, तुमसे पहले मैं जानता था कि तुम स्कूल छोड़कर जा रहे हो। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट कन्फ्यूज़ हो गया, ये क्या कह रहे हैं सर, उनको कैसे पता मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ? वॉट डिड द टीचर मीन, क्या मतलब है उनकी बातों का? एजुकेशन इज़ वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन वॉट वन हैज़ लर्नड इन स्कूल। बच्चों, एजुकेशन तो तब भी रहती है जब एक व्यक्ति भूल जाता है उसने स्कूल में क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ लर्न की थी, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन। He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया बच्चों, क्योंकि before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room। उससे पहले कि वो परमिशन मांगता हेड टीचर से मिलने की, हेड टीचर ने उसे सम्मन कर लिया, कॉल कर लिया, बुला लिया अपने कमरे में। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। अब उसने सोचा, अच्छा है मुझे खुद ही बुला लिया, वरना मुझे 1-2 घंटे वेट करनी पड़ती। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, बट वेग्युअरली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। अब कहा उसने बच्चों बॉदर नहीं किया, ट्रबल नहीं लिया, सोचा नहीं कि इसे क्यों बुलाया गया है। वैग्यू था, नॉट क्लियर था उसको कि क्यों बुलाया गया। उसने सोचा दोबारा से कोई पनिशमेंट देनी होगी, दंड देना होगा मुझे मेरे गंदे काम के लिए, आलसी पने के लिए, लेकिन अब पनिशमेंट से भी वो फिनिश हो चुका था क्योंकि आज तो वो स्कूल छोड़कर जा रहा है। I'm not going to punish you, the head teacher said to Albert's surprise. Your work is terrible and I'm not pretend to have you here any longer. Einstein, I want you to leave the school now. बच्चों, हेड टीचर ने कहा क्या कहा? मैंने तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हारा काम टेरिबल है, भयानक है, और मैं यहाँ पर प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा रख सकूँ, तुम्हें स्कूल छोड़कर जाना होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। अब बच्चों चौंकते हुए, सरप्राइजिंगली या तुम कहो शॉकिंगली, एल्बर्ट ने कहा मुझे स्कूल छोड़ना होगा अभी? दैट इज़ वॉट आई सेड, बिल्कुल यही कहा मैंने, स्कूल छोड़कर चले जाओ। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, मुझे एक्सपेल किया जा रहा है। एक्सपेल मीन्स थ्रोन आउट, निकाल दिया जा रहा है स्कूल से। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन। अगर तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें एक्सपेल किया जा रहा है तो ऐसे ही समझ लो आइंस्टीन, तुम्हें एक्सपेल किया जा रहा है, स्कूल से निकाला जा रहा है। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। जो हेड टीचर है वो बच्चों साफ साफ बोल रहे थे, वर्ड्स को मिन्सिंग नहीं कर रहे थे, मीन्स स्पीकिंग फ्रेंकली, साफ साफ कह रहे थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। जो तुम्हें समझ में आता है तुम्हारी बुद्धि के अनुसार काम करो, फिर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। लेकिन एल्बर्ट ने कहा मैंने क्या फॉल्ट है, मैंने क्या क्राइम किया है, क्यों मुझे निकाल रहे हो स्कूल से?
योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। तुम्हारी प्रेजेंस जो है क्लासरूम के अंदर वो टीचर्स को पढ़ाने नहीं देती और प्यूपल्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं देती। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम याद करने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम कॉन्स्टेंटली, लगातार, कॉन्टिन्यूसली रिबेलियन में हो। रिबेलियन क्या होता है बच्चों? एन ऑपोजिशन टू अथॉरिटी, विद्रोह करते हो हमारे सामने। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर हियर, कोई भी गंभीर काम पढ़ाई से रिलेटेड नहीं किया जा सकता जबकि तुम यहाँ पर हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। उस समय एल्बर्ट को ये महसूस हुआ जो मेडिकल सर्टिफिकेट उसने यूरी के दोस्त से यानी कि डॉक्टर एनएस बेल से लिखवाया था वो उसके पॉकेट के अंदर छेद में जल रहा है, यानी कि वो यूजलेस है। बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट मीन्स यूजलेस, किसी काम का नहीं है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उसे कहा ठीक है मैं भी स्कूल छोड़कर जा ही रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन, द हेड सेड। ओहो, आज तो हम दोनों एग्रीमेंट में हैं, साझेदारी में है, तुम भी जा रहे थे मैं भी निकालना चाह रहा हूँ, हेड ने कहा। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट। एक मिनट के लिए तो बच्चों एल्बर्ट को लगा कि वो बता दे उस हेड टीचर को कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद को स्टॉप कर लिया, कुछ भी शब्द नहीं कहे, अपने सिर को ऊंचा किया एंड ही स्टॉक्ड आउट मीन्स वॉकड आउट, और बाहर चला गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, हेड चिल्लाया डोर को बंद कर दो। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इग्नोर मीन्स डिडंट टेक नोटिस, कोई नोटिस उसकी ओर नहीं किया। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. बच्चों अब वो सीधा वहाँ से निकल रहा था उस स्कूल से जहाँ पर उसने 5 मिजरेबल साल, मिजरेबल मीन्स फुल ऑफ ग्रीफ, फुल ऑफ सोरो, फुल ऑफ टेंशन, दयनीय साल बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव एट लास्ट लुक, दोबारा पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उसने उस स्कूल को। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, और स्कूल में कोई भी नहीं था जिसको वो गुड बाय विश करता। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. उस पूरे टाउन से, म्यूनिक से ही नफरत थी, हेट थी एल्बर्ट आइंस्टीन को। केवल यूरी ही था बच्चों जिसको वो लास्ट में मिलना चाह रहा था, गुड बाय करना चाह रहा था, और कोई भी नहीं था पूरे म्यूनिक के अंदर। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। एल्सा भी बर्लिन चली गई थी और उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। गुड बाय, गुड लक, यूरी ने कहा जाते समय। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत ही सुंदर बढ़िया कंट्री के अंदर जा रहे हो जो कि है इटली। आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मैं आशा करता हूँ तुम वहाँ पर खुश रहोगे। तो बच्चों ये थी कहानी एल्बर्ट आइंस्टीन की, इतना शार्प माइंड और कैसे उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, है ना, चौंकाने वाली बात। कितनी बढ़िया सी स्टोरी थी, और हमने इस पूरी स्टोरी के अंदर एल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा। द ओनली थिंग दैट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम लर्निंग इज़ माई एजुकेशन। एक चीज़ जिसने मुझे सीखने से रोका वो थी मेरी शिक्षा, क्योंकि वो बच्चों लर्निंग फैक्ट्स, लर्निंग डेट्स, क्रैमिंग, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे। जो चीज़ें किताबों में ईजिली मिल जाएं वो किताबों से ही देखनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी डेवलप्ड, उनके हिसाब से समझ विकसित होनी चाहिए। चीज़ों, रूल्स, कोई भी फॉर्मूलाज कभी भी किताबों से देखे जा सकते हैं। तो आई होप you have understood the chapter very well. Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. See you in next video. Take care all of you.